ये रखता है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का रुख ये बताया कि शायद राहुल गांधी की सज़ा 2 साल से कम हो जाए। अब 2 साल से सज़ा कम होगा तो इसका पॉलिटिकल मामला मतलब क्या निकलेगा? पॉलिटिकल मतलब ये निकलेगा कि राहुल गांधी 6 साल तक जो चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित रहेंगे वो प्रतिबंध उनका हट जाएगा। इंडिया के निर्विवाद नेता के रूप में राहुल गांधी हो जाएंगे और जैसे ही वो उनका जो संगठन बना है विपक्षी एका जिसको इंडिया वो कह रहे हैं, उसके नेता के तौर पर राहुल गांधी की स्वीकृति कांग्रेस जैसे ही देगी वैसे ही आप लिख लीजिए, आज इसको स्क्रीनशॉट लोग रख लें या मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लें। ये विपक्षी एकता वाला जो मंच है जिसको इंडिया कहा जा रहा है वो चुनाव के पहले बिखर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स डिस्कस और हमारे साथ हैं लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर। आज चर्चा इस विषय पर कि राहुल गांधी की जो सज़ा है उसको 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है, स्टे लगाया है, टाला नहीं है, स्टे लगाया है। अब जाहिर तौर पर देश के इतने बड़े राजनीतिज्ञ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और देश की सियासत पर असर न हो, ये हो नहीं सकता। क्या असर होगा और जो विपक्षी एकजुटता की कवायद चल रही है उस कवायद पर भी क्या असर होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा फैसला तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है राहुल गांधी की सज़ा पर। इसको कैसे देख रहे हैं और इसके अगर राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाएं क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट मोदी सरनेम विवाद पर जो फैसला सुनाया था राहुल गांधी के खिलाफ में, उस पर स्टे लगाया है। इस फैसले को हाई कोर्ट ने कैरी ऑन किया था और हाई कोर्ट ने एक बड़ी तीखी टिप्पणी की थी कि इनके सज़ा को न कम किया जा सकता है और न ख़त्म किया जा सकता है। वो इसलिए कि ये आदतन इस तरीके का बयान दे रहे हैं और पूरे देश में इनके खिलाफ इस तरीके के 10 से अधिक मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगाते हुए एक टिप्पणी की है। टिप्पणी ये की है कि 2 साल की अधिकतम सज़ा इस मामले में जो प्रावधान है, अधिकतम सज़ा क्यों दिया इस पर लोअर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ये अपने आप में मायने रखता है। मायने ये रखता है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का रुख ये बताया कि शायद राहुल गांधी की सज़ा 2 साल से कम हो जाए। अब 2 साल से सज़ा कम होगा तो इसका पॉलिटिकल मामला मतलब क्या निकलेगा? पॉलिटिकल मतलब ये निकलेगा कि राहुल गांधी 6 साल तक जो चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित रहेंगे वो प्रतिबंध उनका हट जाएगा। इंडिया के निर्विवाद नेता के रूप में राहुल गांधी हो जाएंगे और जैसे ही वो उनका जो संगठन बना है विपक्षी एका जिसको इंडिया वो कह रहे हैं, उसके नेता के तौर पर राहुल गांधी की स्वीकृति कांग्रेस जैसे ही देगी वैसे ही आप लिख लीजिए, आज इसको स्क्रीनशॉट लोग रख लें या मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लें। ये विपक्षी एकता वाला जो मंच है जिसको इंडिया कहा जा रहा है वो चुनाव के पहले बिखर जाएगा। विपक्ष के दुल्हा बनने के एलिजिबल भी हो जाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल, क्यों नहीं हो जाएंगे। अभी तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, उन तमाम लोगों में कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर हैं जिनको ये लग रहा है कि दूल्हा क्लियर नहीं है और कांग्रेस का जो दूल्हा है वो दूल्हा हो नहीं सकता, वो कानूनी रूप से फंसा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा योग्य हम हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का दूल्हा क्लियर हो जाएगा कोर्ट से कि ये दूल्हा हो सकता है, वैसे ही इनकी हसरतों पर विराम लग जाएगा। आपका इशारा नीतीश कुमार की तरफ है? मेरा इशारा बिल्कुल नीतीश कुमार की तरफ है, या नीतीश कुमार जैसे महत्वाकांक्षी अरविंद केजरीवाल हैं उनकी तरफ ही मेरा इशारा है। चूँकि नीतीश कुमार जब से राजद के साथ हैं तब से राजद के लोग और नीतीश कुमार के अपनी पार्टी के भी लोग, हालांकि नीतीश कुमार ने स्वयं नहीं कहा है, इनकी पार्टी के लोग और राजद के लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्रीय नेतृत्व में जाएंगे, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, पीएम बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। बात भी सही है, नीतीश कुमार पीएम बनने की योग्यता रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंडिया बना, ये विपक्षी एकता की 2 मीटिंग हो गई, इन दोनों मीटिंग में न नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया, न नीतीश कुमार को कोई खास जिम्मेदारी दी गई, और दूसरा मीटिंग से तो इस विपक्षी एकता का नेतृत्व और जो सूत्रधार है वो भी कांग्रेस हो चली। तो नीतीश कुमार के पर कतरने की कवायद तो पहले से शुरू हो गई थी,
आज के सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अगर राहुल गांधी को 2 साल की सजा से मुक्त कर दिया जाता है, सजा कम कर दिया जाता है, तो क्लियर हो जाएगा कि राहुल गांधी इस विपक्षी एकता के दूल्हा होंगे। ऐसी स्थिति में दूसरे वो कोई भी नेता जो दूल्हा बनने की हैसरत रख रहे थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये पीएम मटेरियल हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो ये चुनाव जीत जाएंगे। ये अलग बात है कि आज तक वो 243 बिहार के विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा सके। ऐसे तमाम लोगों के हसरत पर विराम लग गया अरविंद केजरीवाल के हसरत पर। अब अरविंद केजरीवाल वो पहला व्यक्ति होंगे, वो पहला संगठन होगा आप जो इंडिया वाली जो टीम है उससे वो बाहर निकलेगी। इसके पीछे की वजह मैं बता दे रहा हूं। दिल्ली सेवा अध्यादेश वो लोकसभा से पारित हो गया और विधानसभा में भी एनडीए के पास विन विन कंडीशन है। राज्यसभा में भी एनडीए के पास विन विन कंडीशन है। राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा और लोकसभा से पारित हो गया। तो पहला जो टारगेट था अरविंद केजरीवाल का उस ग्रुप में जाने का, वो टारगेट फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, उस पर लीपापोती हो गई। अब अरविंद केजरीवाल के पास प्रश्न ये है कि फिर हम इस संगठन में रहे क्यों? क्योंकि उस संगठन में रहेंगे तो कांग्रेस के नीचे रहना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उस विपक्षी गठबंधन में जिसका वजूद एक राज्य से ज़्यादा है। अरविंद केजरीवाल की सीधी लड़ाई दिल्ली में कांग्रेस से, सीधी लड़ाई पंजाब में कांग्रेस से, सीधा टकराव गुजरात में कांग्रेस से और सीधा टकराव गोवा में कांग्रेस से। तो अरविंद केजरीवाल अगर वहां पर रहते हैं तो अपनी राजनीतिक हसरतों को उनको डंप करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जैसा महत्वाकांक्षी नेता इस स्थिति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला भगदड़ जो मचेगा उसमें सबसे पहला व्यक्ति जो निकलने वाला है या सबसे पहला संगठन जो निकलने वाला है वो है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आप। तो आखिरी सवाल है, राहुल गांधी को नेता मानने में ज़्यादा दिक्कत है नीतीश कुमार को, अरविंद केजरीवाल को? कोई बीच का रास्ता नहीं है, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है? नीतीश कुमार ने स्वयं कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन ये जब जब कहा जाता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तब तब मान लीजिए कि उनको बहुत कुछ चाहिए। राजनीति में 99% केस में न का मतलब हाँ होता है। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली के देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? बीजू जनता दल के नेता हैं पटनायक के, नवीन पटनायक के, कभी सुना उनके बारे में कि वो या उनके लोग या उनके बारे में मीडिया कहता हो कि वो पीएम मटेरियल हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही कैटेगोरिकली कह चुके हैं वो कि हमको दिल्ली की राजनीति नहीं करनी है। ये स्वयं नहीं कह रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं और जब लोग कहते हैं तो ये मुस्कुराते हैं। अरविंद केजरीवाल स्वयं नहीं कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का हर राजनीतिक स्टेप ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में बड़े पद पर दस्तक देना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आज जब क्लियर हो गया कि विपक्ष का दूल्हा कौन होगा तो ऐसे तमाम लोग जिनके अंदर दूल्हा बनने की हसरत कहीं ना कहीं दिल के कोने में छोटा सा एगो छुपा के रखे हुए थे, वो हसरत आज दबता हुआ दिख रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट को मेंटेन कर लेता है तब इन लोगों के लिए विन विन कंडीशन है। अगर मेंटेन नहीं करता है तो आप लिख के रखिए, पहली टीम जो निकलेगी विपक्षी गठबंधन से वो आप होगा और उसके बाद कौन कौन निकलेगा ये चुनाव के पहले दिख जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेंद्र सर थे और जाहिर तौर पर चर्चा उस विषय पर जो आज देश की सियासत की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है उनकी सज़ा पर। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।